एक शाम देश के नाम कवि सम्मेलन में पूजा देशभक्ति का। आपको बताते चले कि आज ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आयोजित एक शाम देश के नाम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन सुरेश अकेला एवं रोहित पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वर्तमान विधायक रमेश जायसवाल के व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थिति रहने के बावजूद भी दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विनय प्रकाश तिवारी एवं डॉक्टर के.एन. पांडे उपस्थित रहे, जिन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत एवं आयोजन की सराहना की। देश के कोने कोने से आए नामचीन कवियों ने अपनी ओजस्वी वाणी से समा बांध दिया। मुख्य रूप से उपस्थित कवियों ने शामिल रहे डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, शंकर कैमूरी, नागर संडियाल, नागेश संडियाल, रीना तिवारी, उत्कर्ष उत्तम, पल्लवी मिश्रा, कुंदन सिंह क्रांति। इन कवियों ने अपनी राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण रचनाओं से श्रोताओं की भावनाओं को झकझोर दिया और सभागार की देश प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन पूरी गरिमा, अनुशासन और देश प्रेम की भावना के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित जनों के दिलों में राष्ट्रभक्ति की एक नई चेतना जगा दी। आइए देखते हैं शक्ति मीडिया की रिपोर्ट। कि प्यार की पींग को तुम बढ़ाते रहो, इश्क की झील में भी नहाते रहो, और कोई समझे ना तुमको बेवफा कभी, हर गली में मोहब्बत लुटाते रहो। यही अध्यात्म है, मोहब्बत बांटना अध्यात्म है। ये चार चार मोहब्बत करना कौन सा अध्यात्म है कंदौली वालों? एक बार अब मैं अगला शेर नजर कर रहा हूँ। चलाओ तंज के कुछ और पत्थर, क्या बात है, चलाओ तंज के कुछ और पत्थर, ये दिल पूरी तरह टूटा नहीं है। कातिल अदाओं से जो अपनी वार करते हैं, 377 हटने का इंतजार करते हैं। कातिल कौदी बंदी हंगामा चाहिए चंद्री वालों कि कातिल अदाओं से जो अपनी वार करते हैं, 377 हटने का इंतजार करते हैं, और डर लगता है उनसे जो कहते हैं ये आदमी से प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं इस गजल का नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। आपको बताते चलिए कि आज कवि सम्मेलन का कार्यक्रम जो चल रहा है, सुरेश अकेला जी मेरे साथ में है। सर परिचय देते हुए बताइए आज क्या। मैं डॉक्टर सुरेश अकेला इस कार्यक्रम का संयोजक हूं, और मेरे साथ हास्य कवि रोहित पांडे भी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। इस तरह से दो लोग हम इस कार्यक्रम को संयोजित करके ये आयोजन कर रहे हैं। आज का उद्देश्य क्या है ये कवि सम्मेलन? इस आज के कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो उद्देश्य है, पिछले दिनों जो पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी भारत सरकार ने, हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, और उसमें हमारे देश के तमाम जो वीर सपूत हैं, कुछ लोगों ने अपनी प्राण की आहुति भी दिया, तो और कुछ लोगों ने अपनी इतना अच्छा पराक्रम दिखाया जिससे कि हम बहुत ही प्रसन्न हुए। और आज ये उसी की प्रसन्नता में कि हमारे देश के वीर बागों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए, और जो अपने देश के लिए अपने जानों की आहुति दे दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए, उनके लिए काव्यांजलि देने के लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक शाम देश के नाम आज हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम में? सर आज के कार्यक्रम को लेकर मैं यही कहूँगा कि जो शौर्य का प्रतीक हमारे सेना के वीर सपूत बने हैं, जो मिट्टी के लाल बने हैं, वो जिस सिंदूर से तिलक लगाए हैं इस बार और पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, उसके पराक्रम को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे अपने शब्दों से। हम अपने शब्दों से उनको श्रद्धांजलि देंगे, जो इससे पहले रहने के साथ साथ हमारे देश को सुरक्षित रख रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ काव्यांजलि का किए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी ही थोड़ी देर में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं
दर्शक हमारे हैं सामने, दिखा दीजिए इधर ज़रा सा कि यहाँ पे एक होटल में कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ कभी लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, जो कि कार्यक्रम हमारे शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से प्रसारण करूँगा। धन्यवाद। अपनी छोटी बहन पल्लवी मिश्रा से अनुरोध करना चाहता हूं कि आए और मां सरस्वती की आराधना से इस काव्य संध्या का प्रारंभ करें। माँ मेरा सामर्थ्य नहीं कुछ शब्द सुमन अर्पित कर पाऊं, अपने कंपित अधरों से मैं, अपने कंपित अधरों से मैं तेरी कविता तुझे चढ़ाऊं। लिखने बैठी माँ तुम पर जब, लिखने बैठी माँ तुम पर जब दम्भ मेरा फिर चूर हुआ, नेत्रवारी फिर संभल न पाए, नेत्रवारी फिर संभल न पाए, ये मेरा कर्पूर हुआ, नेत्रवारी फिर संभल न पाए, ये मेरा कर्पूर हुआ। इसके साथ माँ के चरणों में वंदना करती हूँ। काव्य सृजन के पुष्पों से, काव्य सृजन के पुष्पों से करती हूँ तुम्हारा पूजन माँ, काव्य सृजन के पुष्पों से करती हूँ तुम्हारा पूजन माँ। आज मंच कर जोड़ खड़ी, आज मंच कर जोड़ खड़ी करूँ तुम्हारा। वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बढ़िया बढ़िया। और माँ का आभार कैसे करते हैं? महिमा तेरी अपार हम, महिमा तेरी अपार हम, मैं कैसे करूँ आवाहन, धरूँ माथ में चरणों में, धरूँ शीश में चरणों में, करूँ तुम्हारा। एक पब्लिक खड़ा है, एक पब्लिक से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरे यहाँ नाली नहीं बनी है। सर उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक खड़ा हुआ बोला मेरे यहाँ की रोड नहीं बनी है, उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर एक बहुत ही ज्यादा बिल्कुल रोहित भाई के जैसे खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरी कोई औलाद नहीं। इस बार मेरे विधायक ने नहीं कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो उतर के जाने लगे, वो आगे आके उनके समर्थक पीछे पीछे जाने लगे। मैंने रोका, आपने कहा सर आप तो उसमें नहीं बोले मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो उनके समर्थकों ने बताया सर उसी कार्य को कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा जो उन्हें नहीं करना होता है। ये कार्य हमने कहा जा कहाँ रहे, उन्होंने कहा ये वही कार्य करने जा रहे। एक बार तालियां हो जाइए। बिल्कुल आनंद में थोड़ी देर, आप थोड़ी देर टेंशन भूलिए, थोड़ी देर आप रिजेक्ट हुआ होगा कि क्यों हुआ मैम? हम हिंदी के कवि हैं, प्रदीप भैया की उपस्थिति है, शंकर दादा की, हम हिंदी के कवि हैं, हमें कुछ बात अपनी कहने का सलीका अलग से रखना पड़ता है। ये दिल्ली वाले हैं, ये बहुत बम्बई वाले हैं, इन्होंने कहा कि मैं डेट पर ले जाता हूँ। मैंने भी एक लड़की से कहा कि मेरे साथ दिनांक में चलोगी। यही पूरा मैटर है, हम दिनांक और डेट में फंसे हुए हैं। पर वो लोग डेट पर जाते हैं जब जवान होते हैं, और हमारे यहाँ के लड़के जब जवान होते हैं वो तारीख में जाते हैं। इतना संतर है। बस प्रतीक भैया को देखो, हमने कहा भैया इतनी कम सी दाढ़ी क्यों रखते हो? इन्होंने कहा मेरी पत्नी को मैं क्लीन शेव पसंद हूँ और साली को दाढ़ी वाला। मैं बीच का माध्यम। तो ये कभी बीच का रास्ता निकालना जानते हैं, हमें भी रास्ता पता है कि आप कब किस चीज में ताली बजाएंगे। सर दूसरी चार पंक्तियां सुनिएगा। जब एक बार आपको किसी चीज में रिजेक्शन प्राप्त होता है, आप रिजेक्ट होते हैं, तो दूसरा परिणाम आप चाहते हैं कि फिर से मैं करूं कोशिश सुनिएगा। स्वागत है। कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको परी, और आंख में वो काला चश्मा लगाए है, ओ बाल घुंघराने लगे जैसे किसी नागिन से कसी हुई चोटी तक लहराए है। तो झिनघनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। झिनघनी चौथी पंक्ति आपका आनंद का आशीर्वाद कि झिनघनी काली काली जुल्फों को देख कर मन
आखिर समझ में आया वो उल्लू बना गई। बड़ी बात कर रहे थे हमारे भैया हैं कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी लेते चाट में थूक के, राजनीति के चतुर खिलाड़ी लेते चाट में थूक के, कुछ ऐसे जो देखे तमाशा खुद अपना कर फूक के। और संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले। संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले। भैंस की उम्र बता देते हैं केवल गोबर सूंघ। देखिए कुछ महिलाओं को पसंद है तक के ये है रंग छलकाए भोर बनारस सामे अवध निराली है। रंग में सराबोर है होली जगमग धरा दिवाली है। ईद दशहरा गले का मिलना बचन बहन की रक्षा का। जगराता नवरात्र माँ का पालन धर्म की शिक्षा का। तो राम की नवमी कृष्ण अष्टमी, राम की नवमी कृष्ण अष्टमी प्रकट भय भगवान वो है। प्यारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा हिंदुस्तान। बढ़िया। बहुत अच्छा, ये दूसरे के घर में ताक झांक और बताओ आपको, अभी विशाल काले पाठ करके बैठा है तो इसने कहा रोहित भैया आपके शहर के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। तो मैंने कहा बेवकूफ समझ आ रहा है क्या यहाँ के लोगों को, हम ताली बजाने वाला बैठा के आते हैं, बजाने वाला बुलाते नहीं। बढ़िया स्वागत भाई रोहित पांडे। और मैं हाथ से के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन ये सौर्य के प्रतीक माने जा रहे हैं हमारे। एक बार भी आपसे ताली नहीं मांगूंगा। आपके आंगन का फूल अगर आपके आंगन में खिल रहा हो तो आप तालियां बजाइए, मैं ताली नहीं मांगूंगा। जब भी बुलाए कि मैं दौड़ा जाऊंगा, तान के सीना सीमा पे डट जाऊंगा। देश की खातिर सीमा पे डट जाऊंगा। देश की खातिर मरना पड़े तो कम नहीं। देश की खातिर मरना पड़े तो कम नहीं। कफन तिरंगा ओढ़ के मरो, कफन तिरंगा ओढ़ के क्या कहने भाई रोहित पांडे, क्या कहने। आऊंगा। अच्छा, एक अलग परिवेश दिखाई देता है। तीन रंग का वेश दिखाई देता है। जब भी गौरव करना होता है खुद पर, मुझको मेरा देश दिखाई देता है। मुझको मेरा देश दिखाई देता है। ये तो मैंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं अपने हाथ से पढ़ रहा हूँ, चल रहा है। जिंदगी तुम बनो है तमन्ना यही, जिंदगी तुम बनो। बढ़िया। उम्र भर की मेरी बंदगी तुम बनो। नाम तेरा लिखा अपनी हर सांस पर। तुम बनोगी मेरी बस किसी आस पर। हो के एक दिन रहेगा हमारा मिलन, हो के एक दिन रहेगा हमारा मिलन। बन के खंजर चुभे हैं तुम्हारे, खंजर चुभे हैं तुम्हारे।